गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए। मैनिफेस्टेशन करके एक टर्म चल रही है गुरुदेव बाहर साइड, यानी जैसा हम विचार करते हैं वैसा यथार्थ में भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैन आगम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब क्या आप भी इस्तेमाल करते हैं या पुराणों में इनका हमारे वर्णन है, आचार्यों ने बताया? तो एक बार जैन आगम के अनुसार हम ये समझना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में इसको उपयोग करें जैन आगम की पद्धति अनुसार, कैसे सफलता को प्राप्त करें। बहुत अच्छा प्रश्न है बहन का, हम प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। आज सुबह ही इस बात को लेकर के उद्बोधन दिया था, जब इस बात को कहा था कि इतिस चिंता मनिण दिव्य इति पिण्याखंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्य क्वाद्रियांताम विवेकिन। हमारे यहाँ एक शब्द आता है परिणाम पच्चयन। आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। परिणाम पच्चय ये एक शब्द है। ठंडी के दिनों में अगर आपकी धारणा बार बार शिखर में बैठ करके उष्ण जेठ की है तो आपकी शरीर से पसीना निकलना ठंडी में भी शुरू हो जाता है। इसको पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा इत्यादि के माध्यम से ज्ञानानोकार शुभचंद्र देव ने भी इस बात को रखा हुआ है। साथ ही साथ पूज्यपाद भगवंत इष्टोपदेश में भी ये बात कहते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए है आप उसका लगातार शुभ चिंतन करिए। शुभ चिंतन करते 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 ऑटोमेटिक ही कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपकी खुद की वर्गणाएं उस चीज़ को आपके पास लाने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। गुरुदेव हम लोगों से कहते थे कि जब तक कोई अच्छे विचार को रोकने वाला कोई नकारात्मक विचार आपके पास नहीं आता है, तब तक आपके अच्छे विचार की पूरी होने की 100% संभावनाएं होती हैं। हमने कोई अच्छा काम सोचा, अब सोचा और हम करने में लग गए, लेकिन धीरे से किसी ने हमको डिमोटिवेट कर दिया, अरे तुम नहीं कर पाओगे, और जो मन के अंदर शंका पैदा हुई उसी वक्त हमारी ऊर्जा का स्खलन हो गया। तो जो मैनिफेस्टेशंस की आपने बात करी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी हुई है, ये वास्तव में होता है। हमारे यहाँ ध्यान के माध्यम से कई बार मेरे खुद के प्रयोग हैं, मैंने भी किया है इस चीज़ को, कि जब मुझे कोई चीज़ की अपेक्षा इत्यादि रहती है और वो कोई बहुत चीज़ दूर रहती है, तो भी मैंने ध्यान के माध्यम से एक बार उसका स्वस्थ होकर के काय वांग मनः कर्म, इन तीनों की व्यवस्थाओं को एक रूपता करते हुए जब हमने योग के माध्यम से किसी वस्तु का विचार किया है, तो 2, 4, 6, 8 घंटे से लेकर के 24 घंटे के भीतर वो चीज़ हमको सामने कई बार उपलब्ध हुई है। इस बात को मैं मानता हूँ। और योग पूर्वक अगर आप अच्छे पूर्वक गुरु के उपदेश से इस चीज़ को करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बिल्कुल मिल जाएगी। मैं अभी आपको रिसेंटली एक उदाहरण दिखाता हूँ। अभी मैंने एक दिन पहले कहा भी था, शायद कहीं और कहा था, कि 4, 5, 7 दिन पहले मुझे बहुत तेज शरीर में दाह हो रही थी। तो जब मुझे बहुत तेज शरीर में दाह हो रही थी तो सामायिक के समय मुझे बहुत ईचिंग हो रही थी शरीर में। तो सामायिक करते करते मैंने सोचा कि नागपुर के एक व्यक्ति हैं, वो संतरा लाते थे, और संतरा लाते में उनके संतरा की क्वालिटी रहती थी कि उससे जो है वो शरीर की दाह ठीक हो जाती थी। ऐसा सोचा थोड़ा सा और मैंने उस बात को छोड़ दिया। वो बात आई और चली गई, हो गई। लेकिन आप विश्वास मानिए, दूसरे दिन सुबह वही व्यक्ति संतरा लेकर के और हमारे आँख के सामने वो खड़ा मिला मुझे छत्रपति नगर में। संतोष जी रुमाल वाले नाम है। हमने सोचा भी नहीं था, हमने कहा बोले बस महाराज जी, शाम को इच्छा हुई कि आपके दर्शन के लिए आना है, और मैंने कहा अपनी पत्नी को लिया और चला आया। फिर मैंने लोगों से कहा कि मैंने कल शाम को ही इस व्यक्ति के बारे में सोचा, उस संतरे के बारे में सोचा, और अगर मन वचन काय की शुभ प्रवृत्तियां एक साथ सही तरीके से काम कर जाए ध्यान में, तो वस्तु को पूरी होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है।